नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इतिहास के टॉप 25 जीके एमसीक्यू प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट करने के लिए दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन हुआ था। तो दूसरे नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण वापस लिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। इसी प्रकार अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। इसकी स्थापना 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक कार्यभार संभाला। वही बात करें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सीपी राजगोपालाचार्य, जिन्होंने 21 जून से 1948 से 26 जनवरी 1950 तक कार्यभार संभाला। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त के 10वें मंत्र में पाया जाता है। इस मंत्र के रचयिता महर्षि विश्वामित्र को माना जाता है और यह भगवान सूर्य को समर्पित है। तो यहाँ पे 7वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते प्राचीन हिंदू ग्रंथ मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडको उपनिषद। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में आयोजित की गई थी, जो मगध साम्राज्य अजातशत्रु के शासन काल में 483 ईसा पूर्व में किया गया था और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन गुप्त वंश के चौथे राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा चलाया गया। यह अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 57 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? अजंता की गुफाएं सातवाहन काल, जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, और वाकटक काल से 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राजकूट के शासक थे, जो कि 557 ईसा पूर्व से 773 ईसा पूर्व में करवाया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता किससे संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहा से। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयन ने। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी नामक पुस्तक के लेखक पाणिनि है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, राजा राज प्रथम के द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच कराया गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। हमारा लास्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।